हम लोग फाइनली करेंगे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज को। हमने इसके तमाम एसएलओस को देख लिया है। इससे पिछले पार्ट में एक्सरसाइज से पहले हमने तमाम एसएलओस को लास्ट में देखना है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। अब वो एक्सरसाइज जो कि एनबीएफ की बुक में दी गई है, इस चैप्टर के लिए एफबीआईएससी के सिलेबस को फॉलो करते हुए अब हम लोग वो करने जा रहे हैं। उसके साथ ही हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी? इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? एक्टिंग एज़ एंजाइम्स, ये तो प्रोटीन का फंक्शन है, प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। और वैसे हमने प्रोटीन्स के फंक्शन को इतना डिटेल से नहीं देखा था क्योंकि ये वाला जो एसएलओ था यूजेज ऑफ प्रोटीन्स, ये फॉर्मेटिव में था, लेकिन फिर भी प्रोटीन्स के बारे में हल्का-फुल्का आपको पता ही होना चाहिए बायोलॉजी से कि एक्टिंग एज़ एंजाइम बिल्कुल प्रोटीन्स ये काम करते हैं। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। यानी स्ट्रक्चर भी होते हैं। स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो ये काम प्रोटीन नहीं करते। ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल भी वो करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये तो न्यूक्लिक एसिड्स का काम है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोटीन्स? इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन को सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? पॉलीसैकेराइड्स नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये लिपिड्स होती हैं। सिंपल शुगर्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, व्हिच बॉन्ड इज रिस्पांसिबल फॉर लिंकिंग अमीनो एसिड्स टुगेदर इन अ प्रोटीन? हमने देखा दैट वाज पेप्टाइड बॉन्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स? वैसे ये वाला एसिड हमारे पास फॉर्मेटिव है, ओके, इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। वैसे इसका आंसर आई थिंक फॉस्फेट ग्रुप है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विटामिन्स? विटामिन्स की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है इनमें से? दे प्रोवाइड एनर्जी डायरेक्टली, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन, यस, आम बॉडी फंक्शन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक तो हमने देखा था मिनरल्स थे। प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन तो आपके पास ये नहीं है। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर विजन एंड इम्यून फंक्शन एंड इज फैट सॉल्युबल? दिस वाज विटामिन ए। विच एसिड कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? दिस इज न्यूक्लिक एसिड, वैसे ये फॉर्मेटिव है फॉर फैटल बोर्ड। विच विटामिन हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड इज फैट सॉल्युबल? कैल्शियम को कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब करता है और साथ में वो फैट सॉल्युबल है? विटामिन सी तो आयरन था। विटामिन ई का काम आपके पास जो है एंटीऑक्सीडेंट था विटामिन सी की तरह का। विटामिन डी आपके पास वो विटामिन है जो बॉडी की मदद करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी? वैसे ये भी फॉर्मेटिव है लेकिन फिर भी ये तो आपको पता ही होगा। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, लिपिड्स का काम है एनर्जी को स्टोर करना। प्रोवाइडिंग इमीडिएट एनर्जी, ये कार्बोहाइड्रेट्स का काम है। हाउ माइट अ डाइट लैकिंग इन लिपिड्स अफेक्ट द अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन विटामिन्स? अगर एक आप ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फैट्स ही नहीं है, लिपिड्स ही नहीं है, तो उससे कैसे अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स को फ़र्क पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स वो विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल हैं, जो कि विटामिन बीटा कॉम्प्लेक्स और सी के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी के अलावा हैं, वो आपके पास स्टोर नहीं हो सकेंगे। इट वुड हैव नो इफेक्ट सिंस विटामिन्स आर नॉट, नहीं ऐसी तो बात नहीं, विटामिन्स रिलेटेड हैं लिपिड से, वो एब्जॉर्ब होते हैं। इट वुड, तो इसके ऊपर इफेक्ट होगा। इट वुड इंक्रीज अब्जॉर्प्शन बिकॉज लिपिड्स कम, नहीं ऐसी भी बात नहीं। वो कहना है कि इससे अब्जॉर्प्शन विटामिन्स के ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि लिपिड जो हैं वो विटामिन्स को अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देते, ऐसी भी बात नहीं है। इट वुड डिक्रीज़ द अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यस। तो जो आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं ए, डी, ई एंड के, इनकी अब्ज़ॉर्प्शन आपके पास कम हो जाएगी क्योंकि फैट ही नहीं होगा जिसमें अब्ज़ॉर्ब हो। इट वुड डिक्रीज़ द अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर, नहीं वाटर का इसके साथ कोई लेना-देना नहीं। व्हिच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपके पास कौन-सा विटामिन है? जो विटामिन है आपके पास ब्लड क्लॉटिंग के लिए, दैट इज़ विटामिन ई, ओके। नहीं विटामिन के है हमारे पास अ ब्लड क्लॉटिंग है, जैसे हमने देखा तो यहाँ पर इन मिस्टेक की है, नहीं ऑप्शन देनी चाहिए थी विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग का मेन काम आपके पास विटामिन के साथ है। विटामिन ई तो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके और काम है। व्हिच बायोकेमिस्ट्री एप्लीकेशन इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन पेरेंटेज? ये आपके पास फॉर्मेटिव है, ओके। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज़ द बॉडी मेक प्रोटीन? नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स कैसे बनाती है? बहुत सिंपली यूजिंग राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर हैं सेल के अंदर जो प्रोटीन्स बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन्स फिर फोल्ड होती हैं, और जो मोनोमर्स होते हैं दोज़ आर अमीनो एसिड्स। 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। कुछ अमीनो एसिड्स तो बॉडी खुद बना लेती है, लेकिन कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो आपको खाने पड़ते हैं। व्हाट डू विटामिन्स डू फॉर आवर बॉडी? तो इनका मेन रोल ये है कि दे आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल एवरीडे पर्पसेस। इनकी बहुत छोटी मिकदार में ये चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन हमें ये चाहिए जो बाकी फंक्शंस हैं उनको सही तरीके से काम करने के लिए, ओके। हाउ डू पेरेंट प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम जेनेटिक डिसऑर्डर्स? तो ये तो है फॉर्मेटिव, ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। डिफरेंशिएट बिटवीन जेनेट, तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटिव फॉर फेडरल बोर्ड, दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटिव। एक्सप्लेन वाई प्रोटीन्स आर कंसिडर्ड नेचुरल पॉलीएमाइड्स? प्रोटीन्स को नेचुरल पॉलीएमाइड्स क्यों समझा जाता है? सबसे पहले नेचुरल तो इसलिए कि हम उन्हें नहीं बनाते, वो नेचुरली हमारी बॉडी में है।
नंबर सेकंड ये कि उन्हें पॉलीएमाइड्स को समझा जाता है क्योंकि उनके अंदर आपके पास जो मोनोमर है दैट इज़ द अमीनो एसिड, और जो आपके पास लिंकेजेस हैं जो कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं, दोज़ आर एमाइड लिंकेजेस, तो इनको हम पॉलीएमाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास फॉर्मेटिव है, हाउ डू प्रेगनेंसी टेस्ट यूज़ बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी, दिस इज़ आल्सो फॉर्मेटिव। इवैल्यूएट द दिस इज़ आल्सो फॉर्मेटिव। ओके, तो इसके अंदर मेजर आपके पास फॉर्मेटिव ही थे। ओके, मेजर इस चैप्टर के अंदर मेजर जो आपका पोर्शन है दैट इज़ ऑन विटामिन्स और प्रोटीन्स। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और बायोकेमिस्ट्री के जो टेस्ट वगैरह हैं वो आपके पास फॉर्मेटिव है। फिर थिंक टैंक में है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन मेंटेनिंग एनर्जी लेवल्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीन थेरेपी। ये दोनों भी आपके पास फॉर्मेटिव हैं फॉर पैडल बोर्ड। एनीवेज ये चैप्टर तो बहुत छोटा सा था, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर, इस चैप्टर की एक्सरसाइज और हमारी ये बुक कंप्लीट हो गई। थैंक यू।